ध्यान में है वास्तविक सुख, ज्ञान में है असीम शक्ति, सदा रहे प्रभु का ध्यान, यही कहती है बुद्ध की बाती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कंप्लीट गाइड और फैक्ट्स बताएंगे सांची स्तूपा के बारे में। सांची तक कैसे पहुँचें? सांची स्थल भोपाल शहर से 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची स्तूप तक पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा भोपाल शहर में है, जिसे राजा भोज हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। रेल द्वारा सांची पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भोपाल है। सभी महत्वपूर्ण शहर और पर्यटन स्थल भोपाल से सीधी ट्रेनों से जुड़े हुए हैं। सांची सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रायसेन जिले में स्थित ये एक बौद्ध स्मारक है। इस स्मारक को देखने के लिए विदेश से लाखों लोग आते हैं और सभी का मानना है कि सांची स्तूप दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इतिहास के पन्नों के हिसाब से ये एक बेहद कीमती है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण स्तूप की पूरी कहानी। सांची में मौजूद स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य ने कराया था। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गए थे, क्योंकि इसका संरचना के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इन स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने करी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पूर्ण खड़ा किया गया था। सांची नामक स्थान का गौतम बुद्ध द्वारा कभी भी दौरा नहीं किया गया था, भले ही आज इस स्थान पर बौद्ध धर्म का अपना एक ऐतिहासिक महत्व हो। यूनेस्को ने सांची के स्तूप की संरचना को देखते हुए वर्ष 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई। मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के शासनकाल में किया गया था। इसके प्रवेश द्वार पर विशाल स्तंभ बनाए गए हैं, जो भारत में मंदिर वास्तुकला के शुरुआती ज्ञात उदाहरणों में से एक है। ये गुप्त वंश के सर्वोच्च गौरव का समय था और कोई भी इस मंदिर के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मोनेस्ट्रीज, इसका निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। सांची स्तूपा से आपको पूरे सांची का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कबूतर, बत्तख और खरगोश को भी रखा गया है, जिन्हें छोटे बच्चे देखकर काफी खुश होते हैं। बौद्ध विहार, विहार के अंदर एक मंच पर शीशे की एक छोटी पेटी है, जिसमें कई अवशेष पड़े हैं। बौद्ध संस्कृति की झलक पाने के लिए हजारों भक्त यहाँ आते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, सर जॉर्ज मार्शल ने वर्ष 1919 में इस संरक्षित करने के लिए एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना की। सांची संग्रहालय में प्रसिद्ध पूर्वास्तु अशोक स्तंभ का शेर, कैपिटल का मुकुट है। ये वो मूर्ति है जिसने भारत की राष्ट्रीय प्रतीक को प्रेरित किया और बड़ी संख्या में लोगों को संग्रहालय की ओर आकर्षित किया। जम्बू द्वीप पार्क, ये देश में अपनी तरह का एक पहला पार्क है। इस थीम पार्क को महात्मा बुद्ध के जीवन सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है। इसमें जीवन, परिक्रमा पथ, चंद्र वाटिका, जातक वन है, जिसमें बच्चों के लिए जातक कथाएं एवं पहेलियां हैं। पार्क में वाटर स्क्रीन, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग की भी व्यवस्था है। बुद्ध जम्मादीप पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट गैलरी में बुद्ध के जीवन के एक महान क्षण, सेकंड गैलरी में बुद्ध कला और वास्तुकला, थर्ड गैलरी में भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार और फोर्थ गैलरी में एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रस्तुत किया गया है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा मध्य प्रदेश से सांची जाने के रास्ते में पड़ती है और इसको जाते समय देखना ना भूलें। यहीं पर सांची का टूर खत्म होता है। मिलेंगे अब आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।